परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। सुनीति ने पुत्र ध्रुव को कहा है जंगल में जाओ और नारायण की पूजा करो, जो सुरुचि ने कहा था राजमहल में। ध्रुव जी जा रहे हैं, उन्हें रोका है, माँ ने आशीर्वाद दिया है, मन में बहुत दुख है, पर उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी पूजा सफल हो और भगवान तुम पर प्रसन्न हो। माँ दौड़ती गई, उन्हें रोक के कहा है कि माँ सुरुचि से आशीर्वाद लेके जाओ, उनके जो आपके पिता को जो पसंद है उनसे प्रणाम करो और उनसे आज्ञा लेके जाओ। वैर की शांति वंदन से होती है, वैर की शांति वंदन से, प्रेम से होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सुरुचि माँ का तुमने कोई अपमान किया था, इसीलिए उन्होंने तुमको ऐसा कहा। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि अपने कर्मों के ही फल हैं। हम जिस तरह का जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है। जो तुम्हारे पिता को बहुत पसंद है सुरुचि, उनको जाके प्रणाम करो, भगवान को दया आएगी। जो सद्भाव से शत्रु को भी वंदन करते हैं उनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। शत्रु के मन में भी विचार आता है। ध्रुव जी सौतेली माँ सुरुचि को वंदन करने के लिए राजमहल में आते हैं। सिंहासन में बैठी है, बहुत ही अहंकार में बैठी है, अक्कड़ में। मैं हूँ रानी, मैं जो कहती हूँ वही राज है। कैसे मैंने उस बच्चे को रुलाया। तो ध्रुव को देखा है, पूछा क्या हुआ, यहाँ क्या करने आया, क्या लेने आया। वंदन करके ध्रुव जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ जो आपने आज्ञा दी थी। सुरुचि को एक बार तो मन में विचार आया, बच्चा कैसा भोला है, मुझे वंदन क्यों कर रहा है, मैंने तो उसका अपमान किया है। फिर उन्होंने कहा कि जा रहे। प्राण और प्रकृति साथ में जाती है। सुरुचि दुष्ट है। 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं जंगल जा रहा हूँ, तब ऐसा नहीं कह रही कि तुम मत जाओ, जंगल में जाने की उम्र तो मेरी है, आप क्यों जा रहे हो वन में। तो फिर कहा ठीक है जाओ, वन में जाओ, आप बहुत यात्रा करो, आप यज्ञ करो, स्वभाव नहीं सुधरेगा, पुण्य बढ़ेगा और स्वभाव नहीं सुधरेगा। जीव में ईश्वर के सद्गुण जब आते हैं तभी स्वभाव सुधरता है। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, तो प्याज ही प्याज ही रहता, आप कितना भी उसको करो। 5 साल का बच्चा कह रहा है वन में जाऊंगा और हंस रही है, जाओ यहां से, मेरा आशीर्वाद है। दोनों माताओं को वंदन करके ध्रुव जी वन में जा रहे हैं। आज बैकुंठ में नारायण को चिंता हुई है। जो स्त्री पति में परमात्मा की भावना करती है वो भगवान को बहुत पसंद है। उनका पति में कैसा भाव है, मेरे में कितना विश्वास है कि मेरे आधार पे बच्चे को वन में भेजा है, अब वह मेरा पुत्र हो गया है, अब उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रभु ने नारद जी को आज्ञा दी है कि ध्रुव जी जिस मार्ग पे जा रहे हैं उस मार्ग पे आप चलिए। देव ऋषि नारद जी आए, ध्रुव जी ने देखा नारद मुनि नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। सुनीति माँ ने बच्चे को समझाया है, वन में अगर कोई साधु संत मिले उनको साष्टांग प्रणाम करना। उनको देख के ऐसे लगा ध्रुव जी कि ये कोई साधु संत है। ध्रुव जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, नारद जी को वंदन किया है। नारद जी प्रसन्न हुए हैं कि वाह कितनी अच्छी शिक्षा दी है माँ ने। कि नारद जी के मन में बेटा शब्द निकला, बेटा तुम इस वन में क्या कर रहे हो, तुम इतनी कम उम्र में जंगल में क्या कर रहे हो। बेटा सुनते ही ध्रुव जी को अपनी सुनीते माँ याद आ गई। उनके आंखों में से आंसू आने लगे। मेरी माँ कितनी प्रेम करती थी, मुझे हमेशा बेटा बेटा कह के बुलाती थी। मेरी माँ ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वन में
तुम्हें दूसरी माँ मिलेगी। ये सदगुरु ही दूसरी माँ है। ये जो माँ होती है वो बच्चे को बड़ा करती है। सदगुरु जो है वो दूध पान छुड़ाते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराते हैं। सदगुरु को दूसरी माँ। नारद जी प्रेम करते, स्नेह करते हैं, स्मित अच्छे से बात करते, क्या हुआ बेटा? बच्चे को विश्वास हो गया कि इनको मेरे प्रति बहुत प्रेम है। 5 वर्ष का बालक है, माँ को छोड़ के आया है, उसका हृदय भर गया, वो रोने लगा। नारद जी ने उनको गले लगाया है, प्यार किया है। बेटा क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ बोलो। बच्चे को मनाते हैं, क्यों घर छोड़ा? बच्चे ने कहा है परमात्मा के लिए मैंने घर छोड़ा है। मेरी माँ ने मुझे कहा है नारायण मेरे पिता हैं, नारायण के गोद में बैठना है। नारद जी सुना है और आश्चर्य हुआ है कि ऐसे तो विद्वान भी नहीं समझते। कैसा कह रहे हैं? नारायण उनके पिता है, भगवान के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। नारद जी आश्चर्य हुआ है। नारद जी ने सुंदर बोध दिया है, यमुना जी के किनारे जाओ, नारायण की मानसिक पूजा कैसे करनी है नारद जी समझाते हैं। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र दिया है ध्रुव जी को। इसका जाप करो, मुंह से जाप करो, कान से सुनो और प्रभु को स्मरण करो, प्रभु के रूप का स्मरण रखो मन में। बहुत सुंदर बोध दिया है नारद जी ने। यमुना जी के किनारे मानसिक पूजा करनी है, आशीर्वाद दिया है कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें जल्दी ही नारायण के दर्शन होंगे। कितनी अद्भुत बात है। त्याग में कितनी शक्ति है, त्याग में कितना पावर है। ध्रुव जी अगर घर पे रहते तो घर में झगड़े होते, और ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया, त्याग किया है। ध्रुव जी का कल्याण हो गया। अब त्याग से राजा का भी कल्याण हो। उनके अंदर की आंख, उनका मन बस हो गया, मैंने क्या किया? 5 साल का बच्चा, उसका मैंने तिरस्कार किया है। सुनीति का कोई अपराध नहीं, सुरुचि ने ही मुझे गलत भ्रम दिया है। मैं सुरुचि के अधीन था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सुरुचि का त्याग किया, मेरी बहुत बड़ी भूल है। मन में पश्चाताप हुआ है राजा को। सुनीति महान पतिव्रता है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको मैंने घर से निकाल दिया। मेरा मन आसक्त हुआ था सुरुचि में। 5 साल का बच्चा सब छोड़ के वन में जा रहा है और मैं एक स्त्री का त्याग नहीं कर पा रहा हूं, मैं स्त्री का दास बना हूं। धिक्कार है मुझ पे। अंदर की आंख खुली है, ऐसा भाव जगा है कि 5 वर्ष का बालक कर सकता है और मैं क्या कर रहा हूं। सुनीति के प्रति बहुत स्नेह हुआ, प्रेम हुआ कि बहुत लायक है। उत्तानपाद राजा सुनीति के घर आए। सुनीति उस समय रो रही थी, बच्चा वन में गया है, उसे भूख लग रही होगी, उसे कौन खाना देगा जंगल में? भगवान का ही आधार है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। एक दासी ने आके कहा महाराज आए हैं, मेरे घर कभी नहीं आते, आज कैसे आए? मेरा बच्चा वन में गया है तो मुझे लग रहा है मेरा तिरस्कार करने आए हैं, मुझे कुछ सुनाएंगे कि तुम बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रख? घबराती है, धीरे धीरे बाहर आती है। आज राजा के हृदय पलट गया है, बदल गया है। सुरुचि में फंसा हुआ अति कामवादी और विलासी राजा आज सुनीति के यहाँ है। आज सुनीति उन्हें बहुत अच्छी लगी। मैंने गलती की है। राजा रानी के चरण में वंदन करने लगे। सुनीति ने कहा ऐसा मत करो, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी दासी हूं। राजा ने कहा आप देवी हो,
मैं आपको समझ नहीं पाया, रोने लगा है, पश्चाताप हो रहा है। मेरा ध्रुव कहाँ है? ध्रुव जहां है वहां मुझे ले जाओ। मन में जो पाप था सब आंखों से बह गया है। राजा शुद्ध हुए, मन हल्का हुआ है। मेरा ध्रुव कहाँ है? सुनीति पतिदेव को समझाती है, सब मंगल होगा, आप रो मत। भगवान कृपा करके भगवान उनको बुद्धि देंगे तो बहुत जल्दी घर आएंगे। प्रभु के आधार पे ही मैंने उनको वन में जंगल में भेजा। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। आएंगे, जरूर आएंगे। मेरा एक बेटा तो घर पे ही है, उत्तम भी मेरा ही पुत्र है। एक पुत्र हमारे पास है, एक पुत्र भगवान के पास है। मुझे 2 बच्चे हैं। सुनीति के मन में प्रेम है, उसे सुरुचि का बच्चा भी अपना ही लगता है। राजा को समझाया है। नारद जी ने विचार किया, ध्रुव मेरा शिष्य हुआ है और वह जमुना किनारे भक्ति कर रहा है। उसका पिता एक स्त्री में फंसा। संत जिसको अपनाते हैं उसके पूरे परिवार की चिंता उनको रहती है। नारद जी राजमहल में गए, कुशल समाचार पूछ रहे हैं राजा से। राजा कहते हैं कि स्त्री के कहने से मैंने अपने छोटे से 5 साल के बच्चे का तिरस्कार किया। वो घर छोड़ के चला गया, वो कब आएगा? आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। राजा को सुधारने के लिए डांटा है, ठपका दिया है। जिसका मन स्त्री में फंसा हुआ है, जो स्त्री के अधीन है, आप जैसे कामी राजा से के हाथ से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा आपसे। एक स्त्री का भी जो मन से त्याग नहीं कर सकता, वो तुम क्या कर सकते हो? आपके हाथ से कुछ नहीं होगा। राजा ने हाथ जोड़े हैं कि महाराज आप जो कहोगे वो करेंगे। नारद जी ने कहा है कि दूध पे रहना 6 महीने। जीव जिसकी अति शुद्ध है उसका मन पवित्र है। जीव का मन के साथ संबंध है। सादा भोजन करने से जीव सुधरती है। बहुत कम बोलने से भी जीव सुधरती है। जीव से भगवान के नाम का सतत जप करने से जीव सुधरती है। जिसकी जीव बिगड़ी हुई है उसका जीवन बिगड़ा है। राजा को कहा 6 महीने दूध पर रहो, कुछ मत खाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। 6 महीने बाद ध्रुव आएंगे। राजमहल में उत्तानपाद राजा भक्ति करते हैं, विलासी जीवन की समाप्ति करती है, पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। ध्रुव जी यमुना किनारे वन में भक्ति करते हैं, राजा उत्तानपाद राजमहल में भक्ति कर रहे हैं। चतुर्भुज नारायण का ध्यान किया है, महामंत्र का सतत जाप कर रहे हैं। जप करने से ध्रुव जी के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। भगवान को नाम से प्रकट करो। आपके हृदय में नारायण तो है, हृदय में नारायण होकर भी जीव दुखी है। हृदय में भगवान तो है पर फिर भी पाप करते हैं। हृदय में भगवान है फिर भी जीव अज्ञानी है। भगवान को नाम से प्रकट करो। नाम से जो भगवान प्रकट होते हैं वही भगवान पाप करने से रोक सकते हैं। जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं वही भगवान दुख दूर करते हैं। हृदय में नारायण होकर भी जीव दुखी है। भगवान को नाम से प्रकट करो, जप करो। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन। रूप परतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। जहां नाम है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। महामंत्र का शपथ जाप कर रहे थे और उससे नारायण का स्वरूप हृदय में प्रकट हुआ है। जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं वह भगवान दुख दूर करते हैं। जो भगवान नाम से प्रकट है वही आनंद देते हैं। ध्रुव जी को बहुत आनंद मिला है, दर्शन करते ही आनंद प्राप्त हुआ है। जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में है।
जगत के आधार भगवान और भगवान के आधार ध्रुव हुए हैं। ध्रुव जी का वजन धरती को सहन नहीं हो रहा है। देवताओं ने प्रार्थना की है कि प्रभु आप दर्शन दीजिए। ध्रुव जी का धरती वजन नहीं संभाल रही। नारायण ने कहा है कि उन्हें तो मेरे दर्शन हो ही रहे हैं, मुझे उनके दर्शन की बहुत इच्छा है। कभी कभी भगवान को भक्तों को देखने की बहुत इच्छा होती है। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, पर ध्रुव के दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव जी का मन लगा हुआ है, तो वहां से मन हटा दिया। जैसे मन हटा, सामने नारायण दिखे। आंख नहीं हटा रहे थे तो परमात्मा ने लीला की है। हृदय से जो दर्शन हो रहे थे वो बंद की। ध्रुव जी का मन विचलित हुआ कि कहाँ गए प्रभु। जैसे आंख खोली है, सामने स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं, उन्हें देख रहे हैं। ध्रुव जी उनको देख रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। मन प्रसन्न हुआ है ध्रुव जी। अलग ही फीलिंग है, शब्दों में जो कह नहीं पा रहे। क्या कहें, कुछ कहना तो चाहते हैं पर क्या कहें। भगवान के हाथ में जो शंख है वह वेद तत्व है। जो परमात्मा को जो प्रसन्न करते हैं वह सब जानते हैं। भगवान को जानने के बाद कुछ जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। लोग बहुत जन्म लेके पुस्तकों के पीछे पड़ता है, ज्ञान का अंत नहीं होता। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में है। बड़े जब प्यार करते हैं तब गाल को स्पर्श करते हैं बच्चों के, कि मेरा बच्चा है, बहुत अच्छा। प्रभु ने ध्रुव जी को शंख से स्पर्श किया है। सोते हुए सरस्वती को जागृत किए हैं। ध्रुव जी के बुद्धि में ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है। भगवान को जानने के बाद जगत में कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहता। दंडवत प्रणाम किया है ध्रुव जी ने। मुझे कुछ पता नहीं। ज्ञान शक्ति जब जागृत हुई तो कुछ पाने के लिए बचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, आप जो देना चाहे वो दीजिए। नारायण प्रभु ने कहा है कि अब राज करो और कुछ समय बाद मेरे पास आना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा जब मैं आपके भक्ति करने आया था जंगल में, तब मुझे सूक्ष्म इच्छा थी कि मैं गोद में बैठूं। अब मेरे मन में इच्छा नहीं है राजमहल में रहने। राजमहल में तो कीड़े मकोड़े भी रह रहे, ये मेरे मन में इच्छा नहीं। मुझे तुच्छ लगता है राजमहल का, जिसको भगवान का आनंद मिलता है। मुझे राजा नहीं। प्रभु ने स्मित हास्य किया है और कहा है आपको राजा बनने की इच्छा नहीं, पर मेरा बच्चा राजा बने वह मेरी इच्छा है। ऐसा देखने की मेरी बहुत इच्छा है। आपको राजा बनना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा है आपके दर्शन करने के बाद मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आया है। पूर्व जन्म में मेरी भूल हुई। मैं गंगा किनारे आपका ध्यान कर रहा था। एक राजा सुंदर रानी के साथ वहां आए और मैंने रानी का चिंतन किया कि राजाओं को कैसा सुख है। वासना पुनर्जन्म का कारण बना। पूर्व जन्म में रानी के चिंतन करने से राज कुटुंब में मेरा जन्म हुआ है। अब मैं राजा हूँगा, रानी के साथ शादी होगी और फिर से वही चक्र शुरू हो जाएगा। मुझे उस चक्र में नहीं। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा है जो मेरे साथ हो जाते हैं फिर मैं उनके साथ रहता हूँ, तो मैं इस चक्र से मुक्ति रहेगी। अब आपका मन नहीं बिगड़ेगा। सुंदर रानी आपकी सेवा करेगी। मन में आंख में विकार नहीं आएगा। भगवान जिनको बचाते हैं वो कामाधीन नहीं होता। मानव का ज्ञान, मानव की बुद्धि भगवान की कृपा से ही सफल होती है।
ज्ञानी मूर्ख हो जाता है, 5-10 मिनट के लिए भी पाप करता है, मन बिगड़ने में समय नहीं लगता है, तुरंत मन बिगड़ जाता है। भगवान जिसको बचाते हैं, जेहु राखे रघुवीर तेही विधि रही, भगवान जैसे रखे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं आएगा। स्त्री भक्ति का साधन है, ये याद रखना। धर्म पत्नी है, स्त्री काम पत्नी नहीं है। मैं आपकी रक्षा, भगवान जिसको संभालते हैं वही कामाधीन नहीं होते। आपके पिता आपकी राह देख रहे हैं, जाओ। ध्रुव जी गए हैं और नगर के बाहर जो वन है, जो गार्डन है, वहां बैठे हैं। दास दौड़ते हुए जाते हैं कि राजकुमार आए हैं। राजा ने सुना है तो दौड़ते हुए आए हैं, रथ में बैठे हैं। सुनीति और सुरुचि के साथ ध्रुव जी को लेने गए हैं। सुनते ही स्वागत करने के लिए दौड़े हैं, वन में जा रहे हैं, नगर से निकल रहे हैं, नगर के बाहर बगीचे में बैठे हुए हैं। जो भगवान के पीछे पड़ते हैं उसके पीछे पीछे जगत चलता है। जो जगत के पीछे चलता है वो परेशान, वही दुखी होता है। जो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ता है सभी उसमें विश्वास रखते हैं। जिसका मार्ग योग नहीं है उसको भाई भी साथ नहीं देते। प्रभु के मार्ग में जो आगे बढ़ा है उसको सब साथ देते हैं। साधु संत सभी उनका साथ देते हैं, प्रकृति भी उनको साथ देती है। 6 महीने पहले ध्रुव जी पिता के पास गए थे, उन्हीं पिता ने उनको सामने नहीं देखा था। आज ध्रुव जी बगीचे में बैठे हैं नगर के बाहर, वहां राजा स्वागत के लिए स्वयं आते हैं। जगत के पीछे पड़ना नहीं, परमात्मा के पीछे पड़ो। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है जगत उनके पीछे पड़ता है, पीछे पीछे चलता है जगत। ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी आए, रथ दिखा है दूर से आता हुआ, 2 पालकी में 2 रानियां बैठी हैं, राजा रथ में है। पिताजी आ रहे हैं ऐसा देखा, दौड़ते हुए ध्रुव जी गए हैं, रथ के आगे साष्टांग प्रणाम किया है। सारथी ने कहा है ध्रुव जी वंदन करते हैं जिनका मैंने तिरस्कार किया है। साफ दर्शन करके आए नारायण के और मुझे प्रणाम कर रहे हैं बहुत ही, और मुझे वंदन कर रहे हैं। बहुत पश्चाताप हुआ है, वो रुक नहीं पाए हैं, रथ से कूदे हैं, रथ से कूद गए, गले लगाया है ध्रुव जी। आंख से आंसू आने लग गए हैं, प्रेम के आंसू आए। ध्रुव दिख नहीं रहे, मेरे ध्रुव कहाँ है? पिता पुत्र एक हुए हैं, मैं लायक नहीं हूं, मैं ध्रुव का पिता हूं। ध्रुव मुझे जरूर नारायण के दर्शन कराएंगे कभी न कभी। आंख में से आंसू आए हैं। ध्रुव जी ने वहीं राज्याभिषेक कर दिया है। ध्रुव जी ने कहा है माताओं को वंदन करके आता हूं। हाँ, आपकी माँ प्रतीक्षा कर रही है। ध्रुव जी को याद आता है मेरी माँ ने मुझे कहा था जो आपके पिता को प्रिय है सुरुचि, उनको पहले वंदन करो। ध्रुव जी प्रथम सौतेली माँ के पास जाते हैं। मन शुद्ध हो शत्रु भी मित्र हो जाता है। ध्रुव जी जाते हैं उनकी पालकी के पास और प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम करते हैं सुरुचि का मन शुद्ध हो जाता है, हृदय परिवर्तन होता है। प्रणाम करते हैं, सुरुचि को मन में भाव आया ये तो मेरा ही पुत्र है। दौड़ते आए हैं, क्षमा मांगे हैं, मन में बहुत दुखी हो रहा है, बहुत मन दुखी हुआ है। प्रणाम कर रहा है, छाती से लगा दिया है। सुनीति ने मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। सुनीति रानी के स्तन में से दूध निकल रहा है, इतना प्रेम आया है ध्रुव के प्रति। मेरी ऐसी इच्छा थी कि मेरा पुत्र महान भगवत
माँ की इच्छा पूरा करने वाले पुत्र हुए हैं ध्रुव जी। माँ ने आशीर्वाद दिया, लोग मेरे ध्रुव की कथा करेंगे तब मेरा भी नाम लेंगे। सुनीति माँ का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव जी को राज्याभिषेक किया है। ध्रुव जी राजा हुए हैं। राजा होने के बाद उत्तानपाद राजा ने घर का त्याग किया है। बड़े बड़े राजा राजमहल छोड़कर भगवान के लिए वन में जाते हैं। सुनीति रानी ने विचार किया, अब मुझे भी घर में नहीं रहना। जिनके पुत्र राजा हुए हैं उनके लिए सुख के दिन आए हैं। वो सुख भोगने के लिए घर में रही नहीं, महान पतिव्रता पतिदेव के पीछे पीछे वन में चली गई। ध्रुव जी की शादी हुई है, उनके 2 बालक हुए। वत्सल को राज्याभिषेक किया है और ध्रुव जी गंगा किनारे भक्ति करने के लिए गए। श्री गंगा माँ मुक्ति देती है, यमुना जी भक्ति का दान करती है। बद्री का आश्रम में गंगा किनारे आए हैं। आप ऋषिकेश से सरवा आश्रम जाओ, मार्ग में ध्रुव जी का आश्रम आता है। उस समय ध्रुव जी को टीला कहते हैं। उस जगह लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हुआ, ध्रुव जी वहां विराजते थे। आज भी वहां आप जाओ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ध्यान से दर्शन करना। वहां ध्रुव जी के टीले पे ऋषिकेश से ऊपर जब जाते हैं तो गंगा जी कहीं भी शांत नहीं होती, खल खल बहती है, आवाज है, बहुत वेग होता है उनका। ध्यान से सोचना आप इस बारे में, हिम्मत भी नहीं होगी आपकी उस इतने वेग में स्नान करने की। ध्रुव जी जहां बैठे हैं वहां गंगा जी बहुत शांत। ध्रुव जी के ध्यान में भक्ति में विघ्न न हो, इसलिए गंगा जी ने वहां मौन रखा है। ध्रुव जी के लिए जो मौन रखे अभी भी मौन है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ, कहीं भी गंगा जी शांत नहीं है, वेग में ही। ध्रुव आश्रम में गंगा जी एकदम शांत है, जब वहां स्नान कर सकते हैं, अभी भी शांत है। ध्रुव जी की भक्ति बहुत बढ़ी गई। भगवान को ध्रुव के बिना नहीं अच्छा लगता। ध्रुव जी के लिए विमान आया है। संतों को वंदन करके ध्रुव जी विमान में बैठने जाते हैं। उस समय मृत्युदेव वहां आते हैं। मृत्युदेव ने सिर नमाया है, एक चरण मृत्यु के मस्तक पर रखा है और दूसरा चरण विमान में रखते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर का त्याग किया है और भगवान की तरह तेजोमय हो गए हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी विमान में बैठकर बैकुंठ जाते हैं। भक्ति में कैसी शक्ति है, भगवान के भक्त मृत्यु के सिर पे पांव रख सकते, मृत्यु से भी मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु का डर भी समाप्त हो जाता है। बैकुंठ में जा रहे हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी सुनीति माँ की याद आती है कि सुनीति माँ कहाँ है। तभी पार्षद कहते हैं कि वहां देखिए, माँ वहीं नीचे विमान में वो भी बैठी है, उसी विमान में। ऊपर के विमान में सुनीति माँ है। माँ भी बैकुंठ जा रही है। बहुत प्रसन्न हुई है सुनीति माँ। महान भगवत भक्त है ध्रुव जी, इसीलिए मैं विमान में बैठी हूँ। मैंने इतनी पूजा नहीं की नारायण की, मैंने भक्ति इतनी नहीं की। ध्रुव की माँ हूँ, इसीलिए मेरे लिए बैकुंठ। संतों के साथ रहने से भी बहुत सारा फायदा होता है। सुनीति माँ भी बैकुंठ जा रही। बहुत दिन हो गए, नारद जी के मन में इच्छा हुई कि भाई मैंने ध्रुव को देखा नहीं, मेरे शिष्य। नारद जी ने देखा तो ध्रुव जी विमान में जा रहे हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने इतनी भक्ति कर, मेरे लिए कभी विमान नहीं।
मन में विचार आया एक पल के लिए, फिर प्रभु की महिमा मानकर उन्हें कथा करते हैं। वो जहां जहां जाते हैं वहां ध्रुव जी की कथा करते हैं कि ध्रुव जैसी भक्ति किसी ने नहीं की। जहां जहां जाते हैं वहीं ध्रुव जी का चरित्र कहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि मेरा शिष्य है। कभी ऐसे विचार नहीं करते, बहुत ही विवेक से करते हैं। कभी कथा में ऐसा नहीं कहते कि ध्रुव मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं, ऐसा अहंकार नहीं रखते। मेरा शिष्य मेरे से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मन में विचार आता है। भगवान के लिए अहंकार का त्याग करो। मन शुद्ध नहीं होता बिगड़ने के बाद। मन में अहंकार जब आ जाता है तो ठीक नहीं रहता। कश्यप प्रांत में नारायण सरोवर है, वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस संत में बहुत समय गया है। नारद जी महाराज भी वहां पधारे हैं। संत सभा में ध्रुव जी की बहुत ही प्रशंसा की। यही कथा उन्होंने सुनाई थी, जो कथा विदुर जी को सुनाई है मैत्रेय ऋषि।